हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु संजय महर्षि में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन का चैप्टर यूज ऑफ इन। इससे पहले हमने यूज ऑफ ऑन का वीडियो, जो प्रीवियस वीडियो था, वो हमने अपलोड कर दिया है। जिस किसी ने भी यूज ऑफ ऑन अभी तक नहीं देखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। वो पहले वहां से यूज ऑफ ऑन देखे, उसी के बाद यूज ऑफ इन देखे। तो चलिए अब हम देखते हैं यूज ऑफ इन। इन का यूज कहां किया जाता है? तो सबसे पहले इन का अर्थ होता है में या फिर अंदर। हमें हिंदी के ऊपर नहीं जाना है, मदर लैंग्वेज के ऊपर। देखिए इसका यूज कहां कहां किया जाता है। जब भी कोई वस्तु पहले से किसी के अंदर हो तो वहां इन का यूज किया जाता है। जब भी कोई वस्तु पहले से किसी के अंदर हो तो वहां इन का यूज किया जाता है। जैसे माई पर्स इज इन माई पॉकेट, द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम। देखिए एग्जाम्पल, द बेबी इज डैश द कार, बच्चा कार में है। तो यहां देखिए बच्चा जो है वो कार में पहले से है, तो किसका यूज होगा? इनका। सी इज स्विमिंग डैश द पूल, वह तालाब में तैर रही है। तो देखिए एक बार तालाब में पहले से है तो किसका यूज होगा? इनका। ही इज मूविंग और वॉकिंग, वह टहल रहा है, चल रहा है डैश द गार्डन, बगीचे में। इनका यूज और कहां कहां किया जाता है? महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, या कोई ईयर, सन, जैसे 2020, 1947। सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन और रेनी सीजन। पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम से मतलब है समय अवधि, जैसे कि 30 मिनट्स, जैसे कि 2 आवर्स, 2 घंटे, 3 ईयर्स। ये आपको जो समय अवधि दी जा रही है, इन सभी से पहले आप इनका यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ही रिटर्न होम डैश जून, वह घर लौटा जून में। तो अब यहां जरा देखिए जून क्या है? जून एक महीने का नाम है, तो किसका यूज होगा? इनका। एग्जाम्पल नंबर 2, आई वॉज बॉर्न डैश 2005 इन मुंबई, मेरा जन्म मुंबई में 2005 में हुआ था। तो यहां पर अपने को क्या दिया जा रहा है? ईयर 2005, तो हम किसका यूज करेंगे? इनका। एग्जाम्पल नंबर 3, आई शैल रिटर्न योर बुक डैश ए वीक, मैं तुम्हारी पुस्तक लौटा दूंगा डैश ए वीक, एक सप्ताह में। तो जरा देखिए एक सप्ताह क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि, तो किसका यूज होगा? इनका। ही विल बी हियर, वह यहां होगा डैश एन आवर, वह यहां होगा 1 घंटे में। तो 1 घंटा क्या है? समय अवधि, तो किसका यूज होगा? इनका। नेक्स्ट एग्जांपल, वी शैल गो टू मनाली, हम मनाली जाएंगे डैश समर वेकेशंस, गर्मी की छुट्टियों में। तो यहां पर जो समर है ये क्या एक सीजन है, तो सीजन से पहले किसका यूज होता है? इनका। अब देखते हैं हम यूज ऑफ इन और कहां कहां इस यूज किया जाता है इनका। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर हमें बिलीव शब्द, बिलीव विश्वास करना, ट्रस्ट विश्वास करना, कन्फाइड विश्वास करना, फिल भरना, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, विश्वास, इंटरेस्टेड रुचि लेना, इंगेज्ड, इंगेज्ड आदि वर्ड्स के आने पर इनका यूज किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां कुछ समझने की बात है और वो है इंगेज्ड। इंगेज्ड जो वर्ड है इसका अर्थ होता है व्यस्त। जब इसका अर्थ व्यस्त होगा, किसी भी काम में अगर हम व्यस्त हैं तो इंगेज्ड के साथ इनका यूज होता है। लेकिन जब इंगेज्ड का अर्थ सगाई होना होता है, तो इंगेज्ड कर जब सगाई होना होगा तो फिर इसके साथ हम टू का यूज करते हैं। ये ध्यान देने की बात है। देखिए एग्जांपल नंबर 1, आई डू नॉट बिलीव डैश घोस्ट्स, मैं भूतों में विश्वास नहीं करता हूं। तो जरा देखिए यहां पर बिलीव आया है, तो बिलीव के साथ हम किसका यूज करेंगे? इनका। एग्जाम्पल नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन। तो जरा देखिए यहां पर फिल, फिल यानी भरना, तो रिक्त स्थानों को भरो उपयुक्त
प्रीपोजिशन से। तो यहां पर फिल के साथ किसका यूज होगा? इन का, जैसे फिल इन द फॉर्म, फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज नॉट इंटरेस्टेड डैश म्यूजिक, उसकी संगीत में रुचि नहीं है। तो इंटरेस्टेड के साथ किसका यूज होगा? इन का। डियर स्टूडेंट्स, आपने एक वर्ड और भी सुना होगा, एक तो इंटरेस्टेड होता है और एक होता है विलिंग, WILLING। विलिंग का अर्थ भी होता है इच्छुक, विलिंग का मतलब इच्छुक, रुचिकर। तो विलिंग वर्ड के साथ भी हम इनका ही यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, शीला इज इंगेज्ड, शीला व्यस्त है, डूइंग हर होमवर्क, अपना गृह कार्य करने में। तो जरा देखिए यहां इंगेज्ड का अर्थ क्या है? व्यस्त। तो व्यस्त के लिए हम जिस भी काम में व्यस्त है तो हमें प्रीपोजिशन यूज करना होता है इन। नेक्स्ट एग्जांपल, शीला गॉट इंगेज्ड, शीला की सगाई हुई या सगाई हो गई डैश परवीन, परवीन के साथ लास्ट मंथ, पिछले महीने। तो शीला की सगाई परवीन से हुई पिछले महीने। तो यहां देखिए इंगेज्ड का अर्थ व्यस्त नहीं है, या इंगेज्ड का अर्थ है सगाई होना। तो हम कौन से प्रीपोजिशन को प्रेफर करेंगे? टू का, यहां यूज होगा टू का। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इनका यूज और कहां कहां किया जाता है। ये हम छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इनका यूज और कहां कहां होता है। देखिए, बिगर प्लेसेस, जितने भी बड़े स्थान होते हैं, बड़े बड़े स्थान, देश, शहर, बड़े बड़े स्थानों से पहले इनका यूज किया जाता है। और स्मॉलर प्लेसेस, छोटे स्थान, गांव, ढानी, कस्बा, मोहल्ला, गली, इनसे पहले एट का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, आई लिव डैश बांसुर डैश अलवर, मैं अलवर में बांसुर में रहता हूं। तो जरा चेक कीजिए, यहां बड़ा प्लेस कौन सा है? अलवर। तो अब बड़े से पहले, बिग से पहले किसका यूज होगा? इनका। बांसुर छोटा है तो किसका यूज होगा? एट का। नेक्स्ट एग्जांपल, द ताजमहल इज सिचुएटेड डैश द बैंक ऑफ यमुना रिवर इन आगरा, ताजमहल सिचुएटेड स्थित है डैश द बैंक ऑफ यमुना रिवर इन आगरा, आगरा में यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। माय डियर स्टूडेंट, यहां पर आपको समझने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। दो वर्ड होते हैं, एक है सिचुएटेड, स्थित होना, एक होता है लोकेटेड, LOCATED। लोकेटेड का अर्थ भी होता है स्थित होना, सिचुएटेड का अर्थ भी होता है स्थित होना। लेकिन इन दोनों वर्ड के साथ, इन दोनों ही वर्ड के साथ हम किसका यूज करते हैं? एट का। द ताजमहल इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ यमुना रिवर इन आगरा। जरा लॉजिक भी देख लीजिए, आगरा बड़ा है तो इनका यूज हुआ, यमुना नदी का किनारा एक छोटा स्थान हुआ तो किसका यूज हुआ? एट का। अब हम देखते हैं नंबर नेक्स्ट। हमारे पास कुछ कंडीशन ऐसी होंगी जहां पर फिक्स होगा कि इनका ही यूज होगा। जैसे देखिए, इन द स्काई, आकाश में, इन द वर्ल्ड, संसार में, इन द क्यू, क्यू, क्यू मीन्स होता है कतार, रो, लाइन, इसके सिनोनिम्स हैं रो, ROW, और लाइन और क्यू, कतार में। इन प्रिजन, जेल में। इन द आर्मी, सेना में। इन द पॉलिटिक्स, राजनीति में। इन द नेवी, नेवी में। इन द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में, 16वीं 20th सेंचुरी, जो भी कोई सदी का नाम हो। इन द विक्टोरियन एज, विक्टोरियन युग में, जो विक्टोरिया युग है, कोई भी युग बताया जाएगा उससे पहले भी इनका यूज होता है। इन द ईयर ऑफ 2002, 2002 के वर्ष में, कोई भी सन हो सकता है यहां पर। इन दिस सेंचुरी, इस सदी में। अब माय डियर स्टूडेंट, यहां पर तो हम बातें कर रहे थे कुछ फिक्स के बारे में। अब हमें इतना भी पता होना चाहिए, एक वर्ड है मेन्यू, MENU, मेन्यू। जैसे हम होटल में कहीं जाते हैं तो हम वहां पे ये पूछते हैं कि भाई होटल में खाने में क्या क्या है, कौन कौन से पकवान है। तो जो वेटर हमारे पास में जो मेन्यू लेके आता है तो हम कभी वेटर से पूछ लेते हैं व्हाट इज देयर डैश द मेन्यू। तो अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि
इन का यूज होगा। हम ये कहना चाह रहे हैं भाई मेन्यू में क्या क्या है, व्हाट इज देयर डैश द मेन्यू। तो मेन्यू वर्ड से पहले इन का यूज नहीं होता, वहां ऑन का यूज होता है, व्हाट इज देयर ऑन द मेन्यू। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट इन का यूज मेंटल कंडीशन दर्शाने में। मेंटल कंडीशन मानसिक स्थिति, अगर हमें किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति दर्शानी है, जैसे ही इज इन लव, वह प्रेम में है, तो यहां पर आप किसी की मानसिक स्थिति बता रहे हैं कि वह व्यक्ति प्रेम में है। डेट, डेट कर्ज में है, फ्रस्ट्रेशन कुंठा में है, स्ट्रेस तनाव में है, डिप्रेशन अवसाद में है। अब देखते हैं नंबर नेक्स्ट, और इनका यूज कहां किया जाता है। What one wears, किसी व्यक्ति ने क्या पहन रखा है, किसी व्यक्ति ने क्या पहने हुए है, कोई व्यक्ति उसने क्या पहन रखा है, यह दिखाने के लिए हम इनका यूज करते हैं। जैसे ही वॉज डैश ए शर्ट, वह एक कमीज पहने हुए था। तो अब यहां जा देखिए, हम यह बताना चाह रहे हैं कि उसने क्या पहन रखा था, तो वह एक कमीज पहने हुए था, यह बताने के लिए हमने इनका यूज किया। नेक्स्ट, आई सॉ हिम डैश ए हैट, मैंने उसे एक टोपे में देखा, तो मतलब क्या हुआ, मैंने उसे एक टोपा पहने हुए देखा। तो यहां पर किसका यूज होगा, इनका, क्योंकि हम यह बता रहे हैं कि उसने क्या पहन रखा था। नंबर नेक्स्ट, पार्ट ऑफ ए डे के पहले इनका यूज किया जाता है। पार्ट ऑफ डे क्या मतलब, जैसे पीरियड ऑफ टाइम, आप कुल मिला के समझिए जो हमारे दिन में जो समय होते हैं, उन समय से पहले हम कहां कहां इनका यूज करते हैं, कहां कहां एट का यूज करते हैं। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, पीरियड ऑफ टाइम से पहले तो इनका यूज किया जाता है, और पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम से पहले एट का यूज किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम से पहले इनका यूज, पॉइंट ऑफ टाइम से पहले एट का यूज। देखिए एग्जांपल, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। लेकिन अगर हमें बात की जा रही है दोपहर को, तो एट नून, एट डॉन, एट डस्क, एट नाइट, एट ट्वाइलाइट, एट सनराइज, एट सनसेट। नून क्या होता है, फिक्स दोपहर के 12 बजे का टाइम। डान क्या होता है, ऊषा काल, सुबह जब सूर्य उदय होता है ऊषा काल। डस्क संध्या काल, नाइट रात, और ट्वाइलाइट ये होती है एक तरीके से संध्या और रात्रि के बीच का समय, जैसे शाम हुई और रात होने में और जो बीच का टाइम होगा वो होती है ट्वाइलाइट। इसको हम गांव में बोलते हैं गौ धूली बेला, संध्या काल भी बोल देते हैं। सनराइज सूर्योदय, सनसेट सूर्यास्त। तो ये जो टाइम है ये पूरे ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इनसे पहले एट का यूज किया जाएगा। और ये ऊपर जो बताए जा रहे हैं ये पीरियड ऑफ टाइम है, इनसे पहले इनका यूज किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रेपोजिशन यूज ऑफ इन का यूज। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिस किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।